नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल जोगेश्वरी स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट इंग्लिश। डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न लेसन एट द बॉटम ऑफ द ओशियन मीन्स समंदर के तह में। बट वॉट इज़ देयर अंडर द सी, यानी आखिर समंदर के नीचे क्या है। लेट सी। द सी इज़ वेरी डीप। बच्चों सी यानी समंदर, वेरी डीप यानी बहुत गहरा, यानी बच्चों समंदर बहुत गहरा होता है। There are many plants and animals in the sea। बच्चों प्लांट्स यानी पौधे, एनिमल्स यानी जानवर, यानी समंदर में बहुत से पेड़ पौधे और जानवर होते हैं। देखिए हमें पिक्चर में नज़र आ रहा है मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। सम ऑफ देम आर वेरी स्मॉल, यानी बच्चों इनमें से कुछ बहुत छोटे होते हैं, यानी जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो इनमें से कुछ बहुत ही स्मॉल यानी छोटे होते हैं। वी कैन नॉट सी देम विथ आर आइज़, यानी इन्हें बच्चों इतने स्मॉल होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। यानी सी जो है बच्चों समंदर कैसा होता है, बहुत गहरा, और समंदर में बहुत से पेड़ पौधे और जानवर होते हैं। इनमें से कुछ बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। There are fishes, turtles and many strange and beautiful animals in the sea। बच्चों फिशेस यानी मछलियाँ, टर्टल्स यानी कछुए, स्ट्रेंज मीन्स अजीब, ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत, एनिमल्स जानवर, यानी बच्चों यहाँ पे जो है समंदर में मछलियाँ, कछुए और बहुत से अजीब और ख़ूबसूरत जानवर होते हैं। देखिए पिक्चर में है ना बच्चों, कितनी सारी फिशेस है, टर्टल्स है और स्ट्रेंज एंड अजीब। देखिए किस तरीके से स्ट्रेंज एंड ब्यूटीफुल एनिमल्स हमें पिक्चर में नज़र आ रहे हैं। यानी जो सी होता है उसमें क्या क्या होती हैं, फिशेस, टर्टल्स, स्ट्रेंज एंड ब्यूटीफुल एनिमल्स। The largest of all animal is the blue whale। और बच्चों लार्जेस्ट यानी बच्चों सबसे बड़ा, एनिमल्स यानी सबसे बड़ा जानवर, यानी तमाम जानवरों में जो सबसे बड़ा जानवर है वो क्या है, ब्लू व्हेल यानी बच्चों नीली व्हेल मछली। यानी बच्चों जो सी में जो फिशेस है, टर्टल्स है या जो भी एनिमल्स है उनमें जो सबसे बड़ा एनिमल्स है वो क्या है, ब्लू व्हेल यानी नीली व्हेल मछली। इट लिव्स इन द सी, और वो समंदर में रहती है। यानी बच्चों समंदर में जैसे फिशेस, टर्टल्स और बहुत ही स्ट्रेंज एंड ब्यूटीफुल एनिमल्स होती हैं, और जो सी का जो सबसे लार्जेस्ट एनिमल्स है वो ब्लू व्हेल है, और वो सी यानी समंदर में रहती है। There are many different types of plants in the sea। बच्चों डिफरेंट टाइप्स यानी मुख्तलिफ़ किस्म के, प्लांट्स यानी पौधे, यानी बच्चों समंदर में बहुत से मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे होते। देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग किस्म के प्लांट्स यानी पौधे होते हैं। In some places there are so many that it is like an underwater forest। यानी बच्चों कहीं कहीं पे इतने ज़्यादा प्लांट्स होते हैं कि ऐसा लगता है कि समंदर के अंदर भी एक जंगल हो। इन सम प्लेसेस देर आर सो मैनी। देखिए यहाँ पे यानी कहीं कहीं पे बाज़ मकाम पर वो बहुत ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा प्लांट्स होते हैं, ऐसा लगता है कि समंदर के नीचे भी एक क्या है, फॉरेस्ट है, अंडर वाटर फॉरेस्ट।
बच्चों अ वेरी बिग सी इज कॉल्ड एन ओशियन। बच्चों ओशियन यानी बहर या बहरे आज़म। तो जो वेरी बिग सी यानी जो बहुत बड़ा समंदर होता है उसे हम क्या कहते हैं, बहर या बहरे आज़म। तो बहुत बड़े समंदर को बहर या बहरे आज़म कहते हैं। अ वेरी बिग सी इज कॉल्ड एन ओशियन यानी बहुत बड़े समंदर को बहर या बहरे आज़म कहते हैं। अगर हम बच्चों इफ़ वी गो डीप इफ़ वी गो डीप डाउन इन द ओशियन देर इज़ नो सनलाइट। देखिए बच्चों यानी अगर हम समंदर में बहुत गहराई में, गो डीप डाउन यानी अगर हम ओशियन यानी बहर या बहरे आज़म जो है उसमें बहुत गहराई में नीचे जाएं तो वहाँ पे क्या है बच्चों, नो सनलाइट यानी वहाँ पे सूरज की रोशनी नज़र नहीं आती। देर इज़ नो सनलाइट, इट इज़ डार्क एंड क्वाइट यानी वहाँ पे मुकम्मल तारीकी और सकूत होता है। यानी एकदम जब हम गहराई में कहीं कोई ओशन में अगर हम एकदम गहराई में डीप डाउन नीचे जाते हैं तो सूरज की रोशनी भी नज़र नहीं आती और बहुत तारीकी यानी अंधेरा होता है और क्वाइट सकूत यानी एकदम खामोशी और सुकून होता है एकदम नीचे ओशियन में। और ओशियन यानी बहर या बहरे आज़म। The bottom of the ocean is known as ocean floor। यानी बच्चों बॉटम यानी समंदर की है ना, एकदम समंदर की तह बॉटम। तो जो बच्चों समंदर की तह होती है उसे क्या कहते हैं, ओशियन फ्लोर। ओशियन यानी बच्चों ओशियन फ्लोर यानी समंदरी फर्श, ओशियन फ्लोर। तो बच्चों हम बॉटम यानी एकदम ओशियन में अगर हम बहर या बहरे आज़म या समंदर में एकदम बॉटम यानी नीचे तह में जाएंगे तो वो क्या कहलाता है, ओशियन फ्लोर। तो समंदर की तह को बच्चों समंदरी फर्श भी कहते हैं। द ओशियन फ्लोर इज़ नॉट फ्लैट यानी बच्चों ये जो है समंदरी फर्श या समंदर की तह वो क्या है, एकदम हमवार सपाट यानी एकदम प्लेन नहीं, एकदम हमवार और सपाट नहीं है। देखेंगे आप जैसे ओशियन फ्लोर जो है बच्चों वो एकदम सपाट या एकदम हमवार नहीं है। जस्ट एज वी सी माउंटेन एंड वैलीज एंड प्लेन्स ऑन लैंड। बच्चों माउंटेन यानी पहाड़, वैलीज यानी बच्चों वादियाँ और प्लेन्स यानी मैदान। यानी बच्चों जिस तरीके से हम ज़मीन, लैंड यानी ज़मीन, तो बच्चों जिस तरीके से हम पहाड़, वादियाँ और मैदान ज़मीन पर देखते हैं, देर आर माउंटेन्स एंड प्लेन्स एंड ऑल्सो डीप ट्रेंचेस इन द ओशियन फ्लोर। यानी बच्चों जिस तरीके का हम पहाड़, वैलीज यानी वादियाँ, प्लेन्स यानी मैदान हम ज़मीन पर देखते हैं, ठीक उसी जैसा पहाड़, माउंटेन्स ऑन प्लेन्स यानी उसी जैसा पहाड़ और मैदान जो है वो कहाँ पे हमें नज़र आता है, नीचे ओशियन में, समंदर की तह में। और जो बहुत ही डीप में होता है वो उसे जैसे बच्चों यहाँ पे देखिए एकदम यहाँ पे ये जो एकदम नीचे आप देखेंगे इसके एकदम नीचे बच्चों यहाँ पे तो इसे कहते हैं ट्रेंचेस। बच्चों ट्रेंचेस यानी गहरी खंदक। तो यहाँ पे जो है बच्चों गहरी खंदक भी होती है ज़मीन की तरह ही। यानी यहाँ पे क्या होता है बच्चों, माउंटेन। देखिए यहाँ पे ये जो है ये क्या है, माउंटेन। यानी जिस तरह हम ज़मीन पे देखते हैं ना बच्चों पहाड़, माउंटेन, तो ओशियन यानी समंदर के एकदम डीप में, समंदर की तह में भी क्या होते हैं, माउंटेन होते हैं। और उसके बाद बच्चों प्लेन्स यानी देखिए यहाँ पे आपको मैदान नज़र आएगा तो वहाँ पे प्लेन्स यानी मैदान भी होते हैं। और यहाँ पे देखिए बच्चों ये ट्रेंच आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है यानी गहरी खंदक। यानी बच्चों समंदर की तह में भी क्या क्या होते हैं, समंदरी फर्श पर पहाड़ होते हैं, मैदान होते हैं और गहरी खंदक होती है। जैसा हमें ज़मीन पर माउंटेन्स, वैलीज और प्लेन्स नज़र आते हैं, ठीक उसी तरीके से ओशियन में भी माउंटेन्स और ट्रेंचेस होते हैं। When
The top of such a mountain rises out of ocean water. It forms an island. यानी बच्चों जो यहाँ पे अभी देखिए टीचर बताते हैं आइलैंड, ये आपको नज़र आएगा। यहाँ पे बच्चों देखिए ये जो हरा हरा है, तो यहाँ पे यानी जब किसी पहाड़ की चोटी समंदर के पानी से ऊपर आती है तो आइलैंड, तो बच्चों आइलैंड का मतलब होता है जजीरा। यानी जब ऐसी किसी पहाड़ की चोटी समंदर के पानी से ऊपर आती है तो वहाँ जजीरा बनता है, यानी आइलैंड। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, यानी समंदर के ऊपर आ जाती है। ठीक है, समंदर के पानी से ऊपर आ जाती है तो वहाँ पे आइलैंड, आइलैंड यानी जजीरा बनता है। तो बच्चों अभी जो हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी, यू कैन सी दिस थिंग इन द पिक्चर बिलो। यानी बच्चों अभी जैसा जितना भी हमने पढ़ा है कि क्या क्या होता है, माउंटेन है, प्लेन है, वैलीज है और ट्रेंचेस है, आइलैंड है, वो देखिए यहाँ पे आप सब आपको इस पिक्चर में, इस तस्वीर में नज़र आएगा। देखिए ये आइलैंड हो गया बच्चों, ये जो हो गया ये माउंटेन है, ये यहाँ पे ये प्लेन है और ये नीचे देखिए ये ट्रेंच है। तो ये सब जो है ओशियन फ्लोर में ये तमाम के तमाम चीज़ें पाई जाती है। जो हमारी लैंड, हमारी ज़मीन पे होती है, वैसी ही पूरी के पूरी बच्चों एक दुनिया ओशियन के बॉटम ऑफ द ओशियन यानी समंदर की तह में भी पाई जाती है। तो बच्चों अभी हमने देखा कि व्हाट इज़ देयर अंडर द सी, यानी समंदर के नीचे क्या क्या होता है, अभी हमने इस लेसन से देखा। थैंक यू।